हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई कि हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ के आए उस पर थोड़ी सी हल्की फुल्की नज़र डाल लेते हैं। बेटा हल्के हाथों से पेज पलट लो आपके रजिस्टर के और लेक्चर नंबर 2 निकाल लो भाई। हम उसमें पढ़ के आए हैं भाई ऑक्सीकरण और अपचयन, लेकिन उसमें धारणा अपन ने अलग पढ़ी। उसमें हमने पहले संयोजकता धारणा पढ़ी। संयोजकता धारणा के अंदर अपन ने पढ़ा पॉजिटिव बड़ा मतलब पॉजिटिव अंक में अगर वृद्धि हुई और नेगेटिव अंक में अगर कमी हुई तो यह आपका ऑक्सीडेशन कहला रहा था। पक्की बात है, जिसमें हमने निम्न कुछ एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें एक आपको बता देता हूँ मैं। Fe2+ किस में जा रहा था सर? Fe3+ में जा रहा था। माथे पे पहले 2 प्लस थे, बाद में ऑक्सीकरण होने के बाद Fe2+ Fe3+ में मतलब ऑक्सीडेशन अंक बढ़ गए तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने फिर इसका अपचयन कैसा देखा, इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव में तो कमी हो रही थी, नेगेटिव में वृद्धि हो रही थी। तो ये आपका क्या कहलाया था सर? ये आपका रिडक्शन कहलाया था। पक्की बात है, जैसे Fe2+ 3+ में जा रहा था तो इसमें Fe3+ किस में रिडक्शन हो जाएगा भाई? इसका Fe2+ में हो जाएगा। ठीक है, आयनों में कमी, जस्ट इसका अपोजिट। फिर हमने दूसरी धारणा मतलब तीसरी, टोटल तो तीसरी पढ़े थे, तीसरी नाम क्या था? आधुनिक धारणा, इलेक्ट्रॉनिक धारणा या एग्जामिनेशन धारणा। ठीक है, हमने उसमें केवल ऑक्सीकरण पढ़ा था, तो हमने उसमें ऑक्सीकरण को किस प्रकार से परिभाषित किया? अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए सर? बाहर निकल जाए। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वह आपका ऑक्सीकरण को दर्शा रहा था। जैसे Fe2+ फिर Fe3+ में गया, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना होता है। तो पहले Fe ने तो 2+ ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का ही त्याग कर रहा था, लेकिन जैसे ही आयरन का और ऑक्सीकरण हुआ तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर गया? 3 इलेक्ट्रॉन को, पहले 2 थे फिर 3 हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ये ऑक्सीकरण का था। ठीक है सर, तो ये हमने आधुनिक धारणा में ऑक्सीडेशन को परिभाषित कर दिया था। हमारे सेकंड स्टार पॉइंट लिखने का टाइम था, तो हम सेकंड स्टार पॉइंट की ओर चलते हैं, मतलब रिडक्शन की तरफ चलते हैं। इसको कर देते हैं हम पैक। लिखिए भाई, लेक्चर नंबर 3 मतलब आधुनिक धारणा का स्टार नंबर 2, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, अब आप मुझे बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे? सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो बेटा मैंने कहाँ ऐसी बात करी, मैंने तो केवल आपसे क्वेश्चन पूछा भाई। तो आप ऊपर स्टार पॉइंट देख के बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो भाई, बार बार एक बात बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत मतलब अपोजिट होते हैं। उधर इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे थे, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो सर? इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो, जुड़ते हो। अर्थात अब इसका दूसरा नाम भी होगा, क्योंकि अपन ने उसमें लिखा था वि इलेक्ट्रॉनीकरण, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है इलेक्ट्रॉनीकरण। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कर्म प्रकर्म हो, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है सर, क्या डेफिनेशन देखी हमने इसमें? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाए, क्या कर जाए? इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। इलेक्ट्रॉन जुड़ने को क्या कहला जाता है? इलेक्ट्रॉनीकरण हो जाए। तो ऐसा पूरा प्रक्रम में जो पूरी घटना होती है उसे आप क्या बोलते हो सर? अपचयन बोलते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख ले, वही ऊपर वाले एग्जाम्पल आप देखो। अब आप जानते हो उधर Fe2+ Fe3+ में जा रहा था। ठीक है, तो आप जानते हो अपचयन में उसका विपरीत होगा। Fe3+, पहले Fe3+ किस में जाएगा? Fe2+ में जाएगा। पक्की बात है ना सर? अब ये तो गया भाई, ठीक है, इसको तो आप लिख सकते हो। ये
यहाँ पर पहले एफी ने 3 आयनों को त्यागा था, ठीक है। पहले आयन एफी के ऊपर कितना आयन था, 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग रखा है आयरन ने। जैसे ही इसका रिडक्शन हुआ, जैसे ही आयरन का अपचयन हुआ, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा, मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा। पहले 3 त्याग रहा था ऑक्सीकरण में, लेकिन जैसे ही अपचयन हुआ उसने 1 इलेक्ट्रॉन वापस से क्या कर लिया सर, गेन कर लिया। उसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ लिया। अब आप बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन को किधर जोड़ोगे, तीर के राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकोगे तो किधर से फेंकोगे, इधर से बाहर फेंक दोगे, तो जोड़ोगे किधर, इधर तो 2+ है, इधर 3+ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जहाँ जोड़ा जाता है वो तो होती है लेफ्ट हैंड साइड, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हो ना, देखो अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो सब राइट हैंड साइड पर है। तो Fe2+, Fe3+ कब हुआ भाई, Fe3+ किस में चेंज हुआ, Fe2+ में। 2+ में कैसे गया, पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रखा था। 3 इलेक्ट्रॉनों की आयरन के पास क्या थी, यूँ बोल दो कि आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा अपचयन हुआ कि इसके पास मात्र कितनी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया अपने अंदर। तो किधर जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा, जब भी तो निष्कर्ष के रूप में इधर आपके पास Fe2+ मिला। तो आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़कर अपना संयोजकता क्या कर दी सर, घटा दी। और आप ये भी कह सकते हो इसके माथे पे 3+ था, 2+ रह गया। ऑक्सीडेशन अंक में कमी आना ही क्या कहलाता है सर, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल देखो, टिन वाला, एसएन वाला। एसएन 4+ से किस में जा रहा था सर, एसएन किस में जा रहा था, एसएन 2+ में जा रहा था। इतना आप जानते हो सर। एसएन 4+ से एसएन 2+ में गया, इसका क्या मतलब हुआ, जो ये टिन है इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा था। जैसे ही इसका अपचयन हुआ, जैसे ही इसका अपचयन हुआ, तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉनों का ही त्याग करा। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर ली। 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कब करी, कब करी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा। क्या करे इसने, पहले 4 की कमी थी ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को तो अपने अंदर जोड़ लिया वापस, जिससे कितनी ही कमी रह गई, मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह गई। तो SN4+ से SN2+ पे भी जाना क्या कहलाता है सर, आपका रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, यूँ बोल दो, ऑक्सीडेशन अंक में कमी होना क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन अंक में कमी होना अपचयन कहला दिया। ठीक है, माइनस वाले एग्जाम्पल देख ले। आप जानते थे MnO4, ठीक है सर, MnO4 जो था आपके पास, पक्की बात है, वो माइनस से किस में जा रहा था सर, MnO4 -2 में जा रहा था। किस में जा रहा था, MnO4 माइनस से MnO4 2- में अपचयित होता था, आप जानते थे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया था, लेकिन इधर जाके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। तो एक तो पहले से था, देखो इसके माथे पे 1 माइनस है, MnO4 इस वाले के माथे पे 2 माइनस थे। इसका मतलब आप जो प्रीवियस धारणा थी, संयोजकता धारणा थी, उसके आधार पर कैसे बताओगे, नेगेटिव में वृद्धि होना रिडक्शन कहलाता है, तो आपने वो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा था, लेकिन जैसे ही इसका अपचयन हुआ, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए सर, 2। तो एक तो है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा होगा जिससे 2 गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को और अपने अंदर जोड़ लिया होगा, जिससे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। ठीक है सर, एक और बता दो, लिख लो भाई। फिर आपने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया था, जो था भाई FeCN6 होल 3-। पक्की बात है सर, जो किस में जा रहा था, FeCN6 4- में जा रहा था। अब ये जो FeCN6 होल 3- है,
ये होल 4 माइनस में गया, ये तो आपको पता लग गया। नेगेटिव में वृद्धि हो रही है तो रिडक्शन है। अब इनको इलेक्ट्रॉन भी तो बताना है अपन को। इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे थे, लेकिन जैसे ही इसका रिडक्शन हुआ वैसे इसने कितने ले लिए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले तो 3 थे फिर 4 हो गए, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ा है। तो ये प्लस में करके क्या लिख दिया मैंने, इधर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, जिससे आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या कहलाता है सर, रिडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना क्या कहलाता है सर, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये आपकी आधुनिक धारणा भी हुई कंप्लीट। ठीक है सर, आधुनिक धारणा के ऊपर आप लगा देना भाई 5 स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपसे बोल दिया था। ओके भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। नई धारणा आ रही है भाई अपने पास। 3 धारणा आप पढ़ चुके हो। पहली आपने पढ़ी क्या, क्लासिकल धारणा पढ़ी। दूसरी कौन सी पढ़ी भाई, संयोजकता धारणा पढ़ी। अब तीसरी जो पढ़ी आपने आधुनिक धारणा पढ़ी। और चौथी धारणा आ रही है, उसका नाम है भाई ऑक्सीकरण अंक धारणा या ब्रह्मास्त्र धारणा। ठीक है सर, नाम देखो कितना बेहतरीन है, ऑक्सीकरण अंक धारणा या ब्रह्मास्त्र धारणा। वाह यार, ब्रह्मास्त्र भी धारणा होती है, आज पता लगा मैं तो। 3 स्टार लगा देना भाई, इम्पोर्टेंट है। उधर मोस्ट इम्पोर्टेंट थी तो इधर 3 स्टार वाली इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकरण अंक धारणा और ब्रह्मास्त्र धारणा। तो ये धारणा अपन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में क्या कहती है अपन लिखते हैं। लिखिए भाई, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है तथा ऑक्सीकरण अंक में कमी हो तो अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। बिल्कुल रिपीट डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हो, रिपीट धारणा आप इसको बोल सकते हो। कैसे सर? हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है सर, ये दोनों एक ही, मतलब धनावेश किसी भी एटम पर जितने भी आयन होते हैं वह उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ये आप सब जानते हो। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक, मतलब किसी भी परमाणु के ऊपर जो माथे पे आवेश है, ऑक्सीकरण अंक है, अगर उनमें वृद्धि होती है तो आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे Fe2+ था, Fe3+ में गया था तो इसके माथे पे 2 आयन से किस में गए सर, 3 आयन में चल गए, तो ऑक्सीडेशन अंक बड़ा था। तो हमने क्या कहा था, इसको ऑक्सीडेशन कहा था। पक्की बात है? ओके सर। इसका दूसरा शब्द निकालें तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी तो क्या कहलाएगा, अपचयन। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है सर, ये धारणा सिंपल सी इतनी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर माथे पे चार्ज बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है सर, माथे पे चार्ज बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा, और माथे पे चार्ज घट रहे हैं तो अपचयन होगा। सर एग्जाम्पल दे दो ना सर, कैसे होगा ये? तो भैया
इसका एग्जाम्पल थोड़े अच्छे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी नई बातें आएगी तो नई बातों को देख के घबरा मत जाना, उसको आपको अच्छी तरह आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी है भाई अपनी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो भाई, कैसे बताओगे आप कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखो भाई, आपने बोल दिया ऑक्सीकरण अंक बढ़ेंगे, मतलब आयनों के अंक बढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण और आयनों के अंक घटेंगे तो अपचयन, ठीक। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया भाई MnO4 माइनस से Mn2+ में गया। ध्यान से देखना भाई, मैंने एग्जाम्पल लिखा, सर आपने क्या लिख दिया है, तो बेटा मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है, ये आपके पास पूरा कंपाउंड है। क्या है सर, ये पूरा कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है भाई, MnO4 माइनस, ठीक है सर। MnO4 माइनस आपके पास पूरा कंपाउंड है, और ये जो तीर का निशान है ये Mn2+ बता रहा है। इसका मतलब इसमें मैग्नीज का होना है, जो भी होना है। किसका होना है सर, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको इधर, सर नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, तो वह किसका होगा, मैग्नीज का होगा। ध्यान से समझना भाई, तो ठीक है। अब ऑक्सीकरण अंक पता होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन तो आपको आसानी से आंखों से देखोगे ना भाई, बंद आंखों से जब भी दिख जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि Mn, ये इधर जो मैग्नीज है, Mn को क्या बोलते हो सर आप, मैग्नीज बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो सर आप कैसी बात करो, अभी आपने बताया कि जो माथे पे होता है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, मैं इसके नीचे लिख दूं, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2+, पूरा लिखना भाई, ऐसे मत लिख देना 2, वो आ जाता है गंवारों की श्रेणी में भाई, ठीक है। वो गधों की श्रेणी में आ जाएगा वो शख्स जो संयोजकता को बिना चार्ज के लिख देगा। तो ये मेरी बातें ध्यान रखना, ठीक है सर। Mn के ऊपर अगर 2+ है, अगर 3+ है, कुछ भी हो, अगर उनको हमेशा उनके चार्ज के साथ लिखा जाता है, वही पूरा परफेक्ट आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पर। अब आपको इस वाले मैग्नीज की तो 2+ जो ऑक्सीडेशन नंबर है पता है। अब आपसे मैं पूछूं कि इस वाले मैग्नीज में MnO4 माइनस वाले मैग्नीज में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है। आप ऑक्सीडेशन कब बता पाओगे, इसका ऑक्सीकरण हो रहा, मैग्नीज का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, कब बता पाओगे, जब आप इसके माथे पे संख्या निकाल लोगे। जब आप मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे तो आप बता पाओगे, ठीक है सर। अब इसकी मेन अपना जो काम है ना, मेन जो समझने का फंडा है वो यही है कि आप मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे, ठीक है। आपके इस टॉपिक में 2 टॉपिक क्लियर होंगे सर। आप इसमें एक तो ये जो देख रहे हैं अपन धारणा वो तो सीखोगे, लेकिन आप ऑक्सीकरण अंक निकालना भी सीख जाओगे। तो कैसे निकालोगे, अगर आपसे पूरे संयुक्त कंपाउंड में किसी एक परमाणु की संयोजकता पूछी जाए तो उसे सबसे पहले आप क्या मान लोगे सर, X मान लोगे। क्या मानोगे, X मान लोगे। फिर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, ठीक है सर। X मान लिया अपन ने Mn को, ठीक है। फिर क्या लगा दिया अपन ने, प्लस। उसके आगे क्या है सर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है सर, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिख दोगे। फिर आप जानते हो भाई, मैं आपको बता के आ चुका हूँ सर, कहाँ पर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, ठीक है सर। रासायनिक मतलब होती है ना अपनी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है सर। उस चैप्टर में आपको सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बता के आ चुका हूँ कि जो मैग्नीज है X मान लिया, ऑक्सीजन कितनी है सर, 4 है, और एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है। ये जो माइनस है ना, यूं मत समझ लेना कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ये कंपाउंड तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो माइनस है ये Mn पर भी है और ये ऑक्सीजन पर, ये माइनस तो अलग है, ये माइनस का यूज़ कब है वो अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक ऑक्सीजन पर हमेशा कितना माइनस होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है।
बात याद रखिएगा आप लोग, इसको कॉपी में साइड में लिख लेना। एक ऑक्सीजन पर कितने आवेश होते हैं? -2 आवेश होते हैं, लेकिन अपने पास कितने ऑक्सीजन है सर? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो अपन ने 4 से एक ऑक्सीजन के आवेश को इंटू कर दें सर, -2। ठीक है सर। Mn का निकालना है, Mn को x मान लिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर गमन करते हो तो बीच में प्लस लगा देना। और एक ऑक्सीजन पर कितने आयन होते हैं सर? -2 होते हैं, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4, तो मैंने 4 से इसको इंटू कर दिया। इतनी तो गणित आपको आना चाहिए भाई, आप 11th क्लास में आ चुके हो। अब इसका आगे कोई परमाणु के सर नहीं है, तो बराबर का निशान हम लगा देंगे। ठीक, अब इसके जो पूरे कंपाउंड के माथे पे जो भी आवेश होगा वो बराबर के इधर लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितना आवेश है? माइनस का मतलब -1 चार्ज इसके यहाँ पर है। इसको सोल्व कर लो भाई। x प्लस, पक्की बात, 4 2 जा 8, लेकिन किसका है? 4 तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस किस में होंगे सर? माइनस में। x प्लस 4 2 जा -8 होगा, क्योंकि माइनस का 2 था, बराबर -1। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत सर नहीं है? तो पक्षांतरण कर दो भाई। x, ये अंक को एक तरफ कर दो, x बराबर ये -1 तो वैसा का वैसा, ये प्लस -8 था, -8 को आपने किधर भेज दिया? -1 के पास, तो -1 ऐसा का ऐसा, -8 इधर जाकर क्या हो गया सर? प्लस का 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से 7 1 गए तो कितने बचे सर? 7 बचे। अब चार्ज माइनस का लगाओगे या प्लस का? बड़ी संख्या का चार्ज लगा दिया आपने, प्लस का 7। ये देखो भाई, आपके पास किसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई? मैग्नीज की आ गई। अरे वाह सर, ऐसे निकालते हैं क्या? बेटा ऐसे तो निकालते हैं, एक और बार समझा रहा हूँ। आपके पास एग्जाम्पल आया, ऑक्सीकरण अंक धारणा आती है सबसे पहले आपके पास कि अगर ऑक्सीकरण अंक माथे पे आवेश बढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण होगा और घटेंगे तो रिडक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया MnO4-, वो किस MnO4- कंपाउंड के अंदर जो Mn है वो किस में चेंज हो रहा है सर? 2+ में चेंज हो रहा है। अब आप हमें ये बताओ कि इस मैग्नीज का होना है जो इसका होगा, ये मैग्नीज ऑक्सीकरण होगा या इस मैग्नीज का रिडक्शन होगा? अब हमें इस वाले मैग्नीज की तो ऑक्सीकरण अवस्था याद है, क्योंकि 2+ लिख रही है सीधी, तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, हमें इस वाले MnO4 में तो मैग्नीज की तो कुछ लिख ही नहीं रही इसकी माथे पे, तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो जिसका निकालना है उसका x मान लिया। एक ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, ध्यान रखिएगा। कितने ऑक्सीजन? 4, तो 4 को इससे इंटू कर दो तो 4 ऑक्सीजन का निकल जाएगा, बराबर जो पूरा माइनस होता है कंपाउंड पर, माइनस बराबर निशान के राइट हैंड साइड पे लिख देते हो। x इन दोनों को इंटू करा, -8 बराबर -1, -8 को -1 के पास भेज दिया तो +8 हो गया, तो -1 + 8 कितना हो जाता है? +7 हो जाता है। तो हमने देख लिया, क्या देखा? यहाँ पर Mn जो है, मतलब इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर Mn कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर पर है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर पर है। जैसे ही तीर के इधर गए तो Mn किस में आ गया सर? ऑक्सीडेशन नंबर +2 में आ गया। पक्की बात है सर? इधर तो Mn +7 में है, लेकिन इधर Mn कितना है? +2 में है। तो अब इस पर ये धारणा लागू कर दो। मैंने आपसे बोला ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाए, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाए, ये लिख रखा, ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाए तो क्या कहलाएगा? ये आपका रिडक्शन मतलब अपचयन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल पहला आपको क्या बता रहा है? अपचयन के बारे में बता रहा है। अरे सर अब हुआ मैं क्लियर। तो बेटा ऑक्सीकरण अंक निकाल लोगे आसानी से। ऐसी रिएक्शन आपको लिखकर आ जाए, पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए मैग्नीज का ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, अब फिर आप दिमाग लगाओगे, हमें इसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है, इसकी ही नहीं है, तो हम इसका निकाल लेंगे। जिसका Mn, अगर यहाँ O होता तो O के बारे में बात करते अपन, लेकिन यहाँ पर Mn है तो जो होना है वो Mn का ही होना है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो आपका किसका हो गया सर? रिडक्शन का। अब ऐसे कैसे सर आप ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल बता दो तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिख लो ना भाई, बुरा मत माना करो बस यार, ऐसे हंसते हंसते पढ़ते रहो। ठीक है सर, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ठीक है सर, गाने गा रहे हो आप तो
मैं चलता थोड़ा बहुत यार, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो आपका किसका है सर, ऑक्सीडेशन का है। अब ये ऑक्सीडेशन का है, कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे दिया आपको एग्जामिनर ने। FeCN6, ठीक है सर, 4 माइनस से था, ठीक सर, तीर का निशान Fe3+। अब देखो भाई आ गया आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है पूरा, ये कंपाउंड अलग है, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर, 4 माइनस का है। इस पूरे कंपाउंड में Fe आगे किस में चेंज हो गया, Fe3+ में चेंज हो गया। अब आप Fe का होगा किसका होगा, जो भी होगा आयरन का होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में उसने आयरन दे दिया, तो आयरन का होगा। इधर आप तो बता दोगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर इधर तो कितना है सर, +3 है। अब आपको इधर वाले मतलब तीर के लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर पता लग जाए तो आप बता दोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो सर हमें तो आता है, अभी हम अमन केमिस्ट्री क्लासेस पे सीख कर आए हैं बड़े ही प्यार से, बड़े ही मज़े से, कि ऑक्सीकरण अंक को कैसे निकाला जाता है। तो भाई बताओ ना कैसे सीखा। तो हमें जिसका हमारे सर ने हमें बताया था कि जिस भी कंपाउंड में जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन अंक निकालना है उसको सबसे पहले बिना सोचे समझे क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए। फिर हमें उन्होंने बताया कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर जाने पर प्लस लगा दिया जाए, लगा दिया। अब दूसरे परमाणु जितने हैं उसके परमाणु पर कितना आवेश होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने सर से पूछा सर Cn पर कितना आवेश होता है, तो बेटा Cn पर हमेशा एक नेगेटिव, कितना होता है सर, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पक्की बात है भाई, लिखते रहना साइड में, जिससे आपको कोई अन्य महत्वपूर्ण परमाणु के आयन पता लगते रहे। एक Cn पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर कितने Cn है सर, 6, तो यहाँ पर 6 Cn है। और एक Cn पर कितना चार्ज होता है सर, -1, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इसको इंटू कर दोगे, इंटू होता है वैसे ब्रैकेट के बाहर, तो ठीक है। Fe का निकालना है, मान लिया x लगा दिया, प्लस एक Cn पर कितना होता है, -1 होता है। Cn कितने हैं, 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे कोई परमाणु है नहीं है, तो क्या लगा दोगे, बराबर का निशान। कितने चार्ज है उसको क्या लिख दोगे भाई, बराबर के राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत। x प्लस 6 एकम, मतलब 6 एकम 6, 6 1 जा 6 होगा, लेकिन ये 6 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 6 प्लस का है, 1 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, बराबर -4, कोई दिक्कत। फिर मैंने बोला था -6 को आपको ये अंक, ये हीरो, ठीक है, दोनों लड़के हैं भाई, एक तरफ फिरी x, ठीक है, पक्षांतरण कर दो, ये भी अंक है, ये भी अंक है, दोनों ही एक ही प्रजाति के हैं, तो दोनों को एक तरफ रहना अच्छा लगेगा। तो x बराबर -4, तो ऐसा का ऐसा। आपने -6 को उठा के किधर फेंक दिया भाई, -4 के पास, तो इधर जो माइनस का था वो -4 के पास जाके कैसा हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है। -6 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का 6 हो गया। जब भी आप पक्षांतरण करते हो, जिस भी अंक का पक्षांतरण करते हो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x बराबर क्या हो गया भाई, माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा भाई, 2 बचा, ठीक है। और ये माइनस प्लस चार्ज, मतलब जो आपके पास साइन है वो कौन सा आएगा सर, बड़े अंक का साइन यूज होता है। तो कौन है बड़ा, 6, तो 6 के आगे प्लस है, तो ये प्लस का 2 आ गया। अब आपको पता लग गया कि सर FeCN6 में Fe का जो चार्ज है, इधर Fe पे जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe का है कितना है सर, इस वाले में प्लस का 2 है, ठीक है। Fe2+ से किस में जा रहा है सर, तीर के बाद Fe3+ में जा रहा है सर। इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। इसका मतलब पहले 2 चार्ज था, फिर इधर जाके कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हो गए। और आप जानते हो धारणा के आधार पर, ऑक्सीकरण अंक धारणा के आधार पर ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन कहलाता है। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, तो क्या कहला गया भाई,
ऑक्सीकरण कहला गया। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर नंबर 3 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती हो भाई कमेंट कर दिया करो भाई। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।